फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और राज्य टीवी नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रो स्पेशल सीरीज के अंतर्गत सूर्य का राशि परिवर्तन। जी हाँ, और आज का जो हमारा विशेष विषय है वो बड़ा खास है। विषय है सूर्य का मेष राशि में गोचर। राशि अनुसार जान लें किसके लिए खुलेंगे खुशियों के द्वार। जी हाँ, तो आपको कुछ एक चीज़ें बता दूं कि सूर्य एक तो उच्च के होने वाले हैं, दूसरा मीन मास जिसे हम खर मास कहते हैं वो ख़त्म हो गया, और इसी के साथ ही सोलर नववर्ष की शुरुआत है। सोलर नववर्ष क्या है? देखिए, सूर्य 12 राशियों में चक्कर लगाता है और हर वर्ष में, हर सोलर साल में सूर्य एक भ्रचक्र की पूरी परिक्रमा करता है। इसी तरीके से जिस दिन सूर्य मेष राशि में वापस लौटकर आता है उसे वैसाखी कहते हैं। पंजाब में इसे वैसाखी नाम से जाना जाता है, कई जगहों पर कई नाम से, लेकिन ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत है। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को आत्मा, पिता, प्रतिष्ठा और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य जो हैं वो नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च और तुला में नीच के माने जाते हैं। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में लगभग 30 दिन तक रहते हैं। सूर्य के एक राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है। हम तो साल में एक ही संक्रांति ज़्यादातर मनाते हैं, मकर संक्रांति, लेकिन आपको बता दूं इसी के साथ साथ 12 संक्रांतियाँ होती हैं। जी हाँ, और ये 12 संक्रांतियाँ हर राशि में सूर्य का प्रवेश माना जाता है। सूर्यदेव सोमवार 14 अप्रैल 2025 को सुबह सूर्योदय से पहले 3:30 पर मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं, और इसी के साथ ही विशेष रूप से मीन मास, खर मास जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात, इसी के साथ ही सोलर नववर्ष की शुरुआत हो गई और बैसाख का महीना भी शुरू हो गया। सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में आ गए हैं और गुरुवार 15 मई 2025 तक मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने को मेष संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य के गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्पेशली ये जो गोचर है ये राजनीति के लिए बहुत स्पेशल माना गया है। ज्योतिष अनुसार सूर्य ग्रह के शुभ प्रभावों से व्यक्ति को सफलता मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है, रोगों से छुटकारा मिलता है, सरकारें स्थिर होती हैं। सूर्य के मेष राशि में गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, शुभ और शुभ। आइए जानते हैं आपकी राशि का हाल और ये जानते हैं किस राशि के लिए खुलेंगे खुशियों के द्वार। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष यानी एरीज से। सूर्य का पहले भाव में गोचर पॉजिटिव रहने जा रहा है। गुस्सा जरूर आएगा और जल्दी आएगा। वाद विवाद के योग हैं, सरकारी काम में लाभ मिलेगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, घरेलू जीवन सुखी रहेगा। ऐसे में और क्या उपाय करें सूर्य को ठीक करने के लिए? गरीब मरीजों की जल सेवा करें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सूर्य का 12वें भाव में गोचर परिवर्तनशील रहेगा। विदेश यात्रा के योग हैं, सेहत परेशान करेगी, विरोधियों पर हावी रहेंगे, प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग हैं, खर्चों में ज़बरदस्त वृद्धि होने की संभावना है। उपाय क्या करें कि शिवलिंग पर सफ़ेद आंकड़े के पत्ते चढ़ाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। सूर्य का एकादश भाव में गोचर लाभकारी रहेगा, आर्थिक लाभ होगा, आय में वृद्धि के योग हैं, सामाजिक सम्मान मिलेगा, कार्यक्षेत्र में रणनीति से लाभान्वित होंगे, प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। उपाय क्या करें? कर्पूर जलाकर सूर्यदेव की आरती करें। चौथी राशि कर्क यानी कैंसर की बात करेंगे। सूर्य का 10वें भाव में गोचर अनुकूल रहेगा, कार्यक्षेत्र में शुभ परिणाम मिलेंगे, सीनियर्स प्रभावित होंगे, ऑफिस में रुतबा बढ़ेगा, सरकारी काम सफल रहेंगे, पिता की सेहत टेंशन देगी, शत्रु कमजोर पड़ेंगे। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में जलेबी चढ़ाएं। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सूर्य के 9वें भाव में गोचर का जो प्रभाव है वो शुभ रहेगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, भाग्य पूरा साथ देगा, बड़ी सफलता मिलेगी, यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। अपने बस गुस्से पर काबू रखें, भाई बहन के साथ कहासुनी होने के योग हैं। उपाय क्या करें? ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। सूर्य के 8वें भाव में
में जो गोचर है वो कष्टकारी रहेगा, शारीरिक समस्याएं आएंगी, खर्चों में वृद्धि होगी, अनचाही यात्रा के योग हैं, ड्राइविंग करते समय सतर्क रहें, ससुराल से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। उपाय ये करेंगे, शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। सूर्य के 7वें भाव में जो गोचर है वो बाधाकारी रहेगा, दाम्पत्य में समस्या आएगी, जीवन साथी से कलह के योग हैं, जॉब में तरक्की की संभावना है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साझेदार से संबंधों में कटुता आएगी। उपाय ये करेंगे, लाल गाय को गुड़ खिलाएं। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। सूर्य का 6ठे भाव में गोचर शानदार रहेगा, साहस में वृद्धि होगी, शत्रु पराजित होंगे, कार्यक्षेत्र में शुभता रहेगी, जॉब में तरक्की मिलेगी, नौकरी पाने में सफलता मिलेगी, बेरोजगारों को सीनियर्स से मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय ये करें कि सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। 9वीं राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। सूर्य के 5वें भाव में गोचर लाभकारी रहेगा, आर्थिक लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी, प्रेमी से तकरार बढ़ेगी, नौकरी में परिवर्तन का विचार बनेगा, छात्रों की मेहनत रंग लाएगी। उपाय ये करेंगे, भगवान शिव की आराधना करें। 10वीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सूर्य के 4थे भाव में जो गोचर है वो कलहकारी रहेगा, माता की सेहत में गिरावट आएगी, घरेलू माहौल अशांत रहेगा, प्रोफेशनल प्रदर्शन हालांकि सुधरेगा, संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, लोकप्रियता में वृद्धि भी होगी। उपाय ये करेंगे, सूर्यदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक करें। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। सूर्य के 3रे भाव में गोचर जो है वो ऊर्जावान रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य में आनंद रहेगा, जीवन साथी की हेल्प से आर्थिक लाभ होगा, छोटी यात्राओं के योग हैं, भाई बहन से मतभेद होगा। उपाय क्या करेंगे, सूर्यदेव के निमित्त तिल के तेल का दीपक करें। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। सूर्य का 2रे भाव में गोचर प्रतिकूल रहेगा, भाषा में कटुता आएगी, गृह क्लेश के योग हैं, संबंध कटु रहेंगे, सेहत परेशानी पैदा करेगी, ससुराल पक्ष से संबंध ठीक रहेंगे, रिश्ते ठीक रहेंगे, मानसिक तनाव भी रहेगा। ऐसे में क्या उपाय करें, गाय को रोटी पर गुड़ रख कर खिलाएं। तो दोस्तों ये था सूर्य का मेष राशि में गोचर, हमने डिस्कस किया मेष से लेकर मीन राशि कि क्या हाल रहेगा, किस राशि के लिए खुशियों के द्वार खुलेंगे। ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।